ये है आपका फ्री का होटल और यहाँ पर ही आपको लड़की और लड़का लोग के लिए दोनों के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ है और यहाँ पर ही है आप देख सकते हैं कि सामने में महिला के लिए लिखा हुआ है। ये जो सीढ़ी जा रहा है ये आपका ऊपर तरफ जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका सारा कुछ एंट्री होता है। आप ये जो फाइल आप देख रहे हैं इसमें देखिए आप जो भी लोग यहाँ पर आते हैं बहुत सारा किसी का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ रांची में आपको मिलता है देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है, आपको दिख रहा होगा। और ये अभी भैया आए हुए हैं। आप कहाँ से भैया? चतरा से हैं। और यहाँ पर ही क्या लगता है भैया थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे किसी आदमी को रहना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है? मैं आधार कार्ड लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जो आपका दूर दूर से आते हैं, जैसे आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, या तो फिर झारखंड से जो किसी काम से या एग्ज़ाम देने के लिए या तो बिज़नेस के पर्पज़ से जो रांची आते हैं और जिसके पास क्या होता है कि पैसा नहीं होता है रहने के लिए। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग के लिए रांची में बिल्कुल फ्री में होटल बनाया गया है जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स होटल में रहने के लिए, सारा कुछ इस ब्लॉग में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा। आप लोग को ले चलते हैं अभी होटल के पास और सारा कुछ बताते हैं इस ब्लॉग में, तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि कोकर चौक के पास आ चुके हैं और फिर हम लोग अभी जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे और फिर हम चलेंगे खादगड़ा बस स्टैंड। तो पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि कोकर चौक में कैसा नज़ारा है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे खादगड़ा बस स्टैंड। ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं ये लालपुर जाने का रास्ता है और ये सामने में इसी जो झंडा फहरा रहा है अब ये इसी को बोला जाता है कोकर चौक। और देख सकते हैं कि अभी भी लगता है कि फेस्टिवल सेल चल ही रहा सामने का दुकान में, ममता में। तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ऑटो पकड़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे खादगड़ा बस स्टैंड और वहाँ पर ही आप लोग को दिखाएंगे कि फ्री में होटल कहाँ पर मिलता है। अब देख सकते हैं ये है कोकर। तो क्या है कि दोस्तों अभी ऑटो में बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं काटा टोली और जाते हुए आप लोग को रास्ता का भी नज़ारा भी सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों क्या है कि अभी काटा टोली चौक के पास है और आप लोग को यहाँ का दिखाते हैं कि नज़ारा क्या होता था कि पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन अभी के समय में यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ हो गया क्योंकि ब्रिज बन गया जिसके वजह से यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं ये है काटा टोली चौक और ये हाल ही में ये ब्रिज बनाया गया जिसका इनोवेशन हो चुका है और इसमें अभी गाड़ी उड़ी चल रहा है। और ये देख सकते हैं काटा टोली चौक पहले क्या होता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन अभी देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ पे आप जा सकते हैं यहाँ से बस स्टैंड खादगड़ा की ओर और ये देख सकते हैं कि काफ़ी कम भीड़ है अभी, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होता था। अभी देख सकते हैं इधर से जाने का रास्ता है अभी, तो चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं खादगड़ा बस स्टैंड और आप लोग को दिखाते हैं कि कहाँ पर ही आपको फ्री में होटल मिलता है। तो आप लोग को शुरू से दिखा रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ाएँ नहीं, इसके लिए मैं अभी खादगड़ा बस स्टैंड के बाहर में हूँ, वहाँ से ही आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं ये आपका चला जाता है स्टेशन की तरफ और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका खादगड़ा बस स्टैंड और यहीं पर ही आपको मिलता है आपका फ्री में होटल। तो और ये जो आप लोग इधर से जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ये आपका चला जाता है काटा टोली। और ये देखिए काटा टोली का ब्रिज जो बना है काफ़ी सुंदर सा फ्लाई ब्रिज बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से। और तो अभी हम लोग चल रहे हैं खादगड़ा बस स्टैंड और फिर वहाँ से आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं कि क्या कहाँ पर इसे जाने से रास्ता आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग्स में। आप लोग जो ये टावर देख रहे हैं और ये जो रास्ता आप लोग को सीधा जो जा रहा है, अभी हम लोग को इधर जाना है और ये रास्ता जो आप लोग सीधा जाता है बस हम लोग को ये सीधा जाना है, फिर राइट मुड़ जाना है। तो आप लोग को और आगे जाके दिखाते हैं। देखिए ये जो आपको टावर नज़र आ रहा है जो लाइटिंग है, देखिए इसके सीधा में आपको जाना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि ये जो आपको टावर दिख रहा है आपको अच्छे से दिख रहा होगा और इसके
जस्ट आपको जब आप खाटगरा बस स्टैंड जब घुसना है तो उसके राइट साइड में आपको जाना पड़ता है। तो अभी आप लोग को ले चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे लिखा हुआ मुख्य द्वार, पेयजल और टिकट घर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने में आपको देख सकते हैं इसका बोर्ड है। और ये सामने में आपको टावर पड़ता है। और इधर से जैसे आपको राइट साइड में जाने से ही आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ से आप जा सकते हैं। ये जो रास्ता आपका सीधा जाता है। तो अभी आप लोग को ले चलते हैं और सामने में ही आप लोग को दिखेगा। और ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है पीला कलर का, यही आपका बिल्डिंग है, होटल यहाँ पर सामने में। और ये जो रास्ता आप लोग जा रहा है इसी रास्ता से जाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये है आपका फ्री का होटल। और यहाँ पर ही आपको लड़की और लड़का लोग के लिए दोनों के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ है। और यहाँ पर ही है आप देख सकते हैं कि सामने में महिला के लिए लिखा हुआ है। ये भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है यहाँ पर रहने के लिए। जो भी लड़की लोग आती हैं यहाँ पर ही उसके लिए पूरा फ्री रहता है, कोई भी निःशुल्क रहता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पर जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये है पुरुष के लिए। और ये आपका 3 तल्ला आप देख सकते हैं ऊपर से। और काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है यहाँ पर ही, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यही मेन गेट है अंदर जाने के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी अंदर आ चुके हैं जहाँ पर ही आपको निःशुल्क, आपको एक भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त में मिलता है आपको रहने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले मिलते हैं भैया से जो यहाँ का केयर टेकर है। उनसे सारा कुछ जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ, क्या लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या नहीं लगता है, कितने दिन के लिए रहने बनता है, सारा कुछ आप लोग को इस ब्लॉग्स में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा। अभी मिलते हैं भैया से। तो अभी आए हुए हैं भैया से जो यहाँ का केयर टेकर है, जो सारा कुछ देख रेख करते हैं यहाँ का। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? शंकर कुमार। और यहाँ पर ही क्या लगता है भैया, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे किसी आदमी को रहना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है? मैं आधार कार्ड लगता है। और कितने दिन के लिए रहने के लिए मिलता है यहाँ पर ही? 3 दिन रुक सकते हैं। 3 दिन रह सकते हैं इमरजेंसी के केस में, कि आप ऐसे भी रह सकते हैं? इमरजेंसी केस में 3 दिन रह सकते हैं। और आपका यहाँ पर ये जो आते हैं लोग, स्टूडेंट रहते हैं कि बिजनेस के पर्पज से भी आते हैं? कोई भी बहुत कोई आता है काम हम करने, काम के तलाश में। किसी को बस छूट गया तो रात में रुकने आ जाता है। तो उन लोग का आधार कार्ड देख के रात में रूम दे देते हैं रहने के लिए। और यहाँ पे पैसा वैसा लगता है? निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। और खाना वाना का व्यवस्था होता है कि मैंने बाहर से खाना है? बाहर से अपना खा के आता है। रात में यहाँ सिर्फ सोने के लिए मिलता है, बस सोने के लिए। और सोने के लिए आपको क्या क्या दिया जाता है यहाँ पे? यहाँ कम्बल, बेडशीट, तकिया और बाथरूम, पंखा उंखा, ये सब पंखा वो सारा कुछ दिया जाता है ना? और पानी का व्यवस्था तो पानी का व्यवस्था 24 आवर्स पानी का व्यवस्था। और भैया जैसे यहाँ पे केवल आप मतलब कोई झारखंड का रहे या बिहार वाला कहीं का भी रहे, बस आधार कार्ड उसको डॉक्यूमेंट्स में लगेगा ना? हाँ, सिर्फ आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स में बस। तो धन्यवाद भैया, आपका बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करते हुए। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर लिए हैं भैया से। और क्या है कि अभी रूम देखने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कहना है कि यहाँ पर ही आपका काफ़ी सुने थे कि फ्री में मिलता है। तो आज आके सब कुछ पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है रहने के लिए। सारा कुछ आप लोग को इस ब्लॉग्स में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले रूम देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिस है यहाँ का। और ये देख सकते हैं ये है फाइल। और यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका सारा कुछ एंट्री होता है। आप ये जो फाइल आप देख रहे हैं इसमें देखिए आप जो भी लोग यहाँ पर आते हैं बहुत सारा किसी का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही। और ये लोग जो भी है यहाँ पे रहने आते हैं उस सब का एंट्री होता है, सब कुछ फ़ोन नंबर सब कुछ रहता है यहाँ पर ही, आप देख सकते हैं। और ये है पूरा ऑफिस आपका, ये देख सकते हैं यहाँ पर ही। और इनका जो भैया का रूम है ये है, यहाँ पर सोते हैं। और देखिए उनका सामान वामान है। और ये आप देख सकते हैं कि रूम है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी जा रहा है ये आपका ऊपर तरफ जाता है। और यहाँ से ही हम लोग रूम की ओर देखने जाएंगे। और इधर सारा भी, इधर भी आपका रूम है। और यहाँ पे भी नीचे में भी आप देख सकते हैं 2-4 गो रूम है और ऊपर में भी है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं जहाँ पर ही निःशुल्क आपका रांची में आपको फ्री में होटल मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारा कुछ सुविधा मिल जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी हम आपको जाके रूम में दिखाते हैं कि कैसा है क्या नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए। तो अभी आए हुए हैं रूम जहाँ रांची में आपको मिलता है, देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है, आपको दिख रहा होगा। और ये अभी भैया आए हुए हैं। आप कहाँ से भैया? चतरा से। चतरा से हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर ही? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया।
और एग्जाम देने आए थे कि कुछ काम से आए थे आप? काम से आए थे और हो गया आपका काम। और आपको यहाँ का व्यवस्था सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, निःशुल्क है। निःशुल्क है, कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है? नहीं, और यहाँ पे बाथरूम वाथरूम कैसा सब है? सब अच्छा है। सब अच्छा है। और तब आपका आज आपको ख़त्म हो जाएगा 3 दिन? हाँ, तो कल हम जाएंगे यहाँ से। ओ, और यहाँ पे आपको क्या क्या व्यवस्था, मतलब क्या चादर उधर सब कुछ मिल जाता है? सारा कुछ का व्यवस्था रहता है, बाथरूम सबका, पानी में सबका, सब कुछ का व्यवस्था रहता है। और ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ही आपको एगो मिल जाएगा बिछाने के लिए, देखिए एक, और तकिया भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग अभी आए हुए थे, उसके बाद देखिए अभी सारा कुछ चला गया है। और अभी देख सकते हैं कि काफ़ी अभी साफ़ सुथरा करने वाले हैं, जिसके वजह से अभी ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी साफ़ सुथरा मिलता है यहाँ पर। आप नीचे में भी देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा है, देखिए इसका फर्श। और यहाँ पर भी, और पानी उनी का व्यवस्था कहाँ से होता है भैया? सब फ्री मिलता है क्या? पानी का व्यवस्था तो यहीं से होता है। हाँ, नहाना के लिए यहाँ पे रहता है सुविधा। सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पर से सुविधा। हाँ, सारा कुछ। आपका नाम क्या हुआ भैया? दीपक। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करते हुए। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कि बाथरूम यहाँ का कैसा है। और यहाँ क्या है ना कि आपका बहुत साफ सुथरा रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में। जो भी स्टूडेंट लोग आते हैं या कोई भी बिजनेस के सिलसिला में आते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था सारा कुछ मिल जाता है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि बाथरूम सब कैसा यहाँ का व्यवस्था है। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं बाथरूम, और ये देखिए नहाने के लिए, और काफ़ी मैंने क्लीन किया गया है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये है, ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी वो मतलब थोड़ा सा गंदा है, इसके बाद थोड़ा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर से ये भी है नहाने के लिए। और ये पानी का व्यवस्था काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ पर 24 घंटा आपको पानी मिल जाता है। तो दोस्तों आपको देख लिए कि काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी अच्छा भी है यहाँ पर का बाथरूम। और यहाँ पे 3 फ्लोर है, और तीनों फ्लोर में काफ़ी लोग आते हैं बाहर दूर दूर से भी। और आपका यहाँ पर जो भी काम रहता है, या स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने आता है, तो सारा कोई यहाँ पर ही हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में आप लोग देख लिए कि रांची में होटल बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। बस आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लगेगा, और आपको 1 दिन के लिए रहने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी का केस है तो फिर आपको 3 दिन के लिए रहने के लिए बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप लोग को सारा कुछ होटल देख लिए कि काफ़ी साफ़ सुथरा था। और क्या था कि दोस्तों कि होटल फ्री में मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी गंदा था। और यहाँ पे क्या ना कि आपको काफ़ी साफ़ सुथरा होटल मिल रहा था, और ये आपको बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।